हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हिमाचल के अंदर ना एक बड़ी रिकरिंग सी क्वेरी है और हम लोगों के पास भी आती है और बाकी जगह भी आप लोगों के जहन में रहती होगी कि कई सारे ऐसे बच्चे कि वो एचएस के साथ साथ यूपीएससी को भी प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि अगर हम एचएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से हमें तैयारी का मॉडल रखना चाहिए और किस तरह से एचएस एग्जामिनेशन को अप्रोच करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूपीएससी के भी अंडरलाइंग करंट्स क्या है, किस तरह से यूपीएससी को अप्रोच करना चाहिए, क्या उसकी पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और एग्जामिनेशन की क्या तासीर है वो हमें पता होनी चाहिए। तो आज के इसी लेवल पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम नेचर ऑफ दोनों एग्जामिनेशन को कंपेयर कर लेंगे कि भाई दोनों एग्जामिनेशन का नेचर क्या है, फिर क्या वो डिफरेंट है, क्या वो सेम है, फिर क्या उनकी सिलेबस सेम है या नहीं है, थर्ड लेवल में क्या उनके अंदर डेप्थ सेम है या नहीं है। तो तीन लेवल पे हम इन एग्जामिनेशन को कंपैरेटिव व्यू में देखेंगे। उसी के हिसाब से आप लोग चयन करेंगे कि आप लोग क्या दोनों एग्जामिनेशन आपको देनी चाहिए, क्या केवल यूपीएससी देना चाहिए या केवल एचएस देना चाहिए। तो उसी का एक कंपैरेटिव व्यू है, इसमें किसी के लिए कोई सजेशन नहीं है। जैसे ऐसा नहीं मैं कह रहूंगा कि दोनों एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करो। बहुत सारे लोग एचएस एग्जामिनेशन में एसडीएम ही बनना चाहते हैं और हिमाचल में ही रहना चाहते हैं, हिमाचल में सर्व करना चाहते हैं। बेटर है, स्टेट ऑफिसर एसडीएम हिमाचल के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी पे होता है। दूसरा है क्योंकि स्टेट ऑफिसर होता है तो उसकी लॉबिंग बहुत अच्छी रहती है। तीसरा है कि हिमाचल पीसफुल स्टेट है, यहाँ पे सर्व करना अपने आप में अच्छा है, क्लाइमेटिकली बहुत अच्छा है। तो पीसफुल इन जनरल अगर स्टेट कार्डर भी किसी को आईएएस के थ्रू मिल जाए तो बहुत अच्छा कार्डर है इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पे ईज ऑफ लाइफ है। राइट, तो इसी कंपैरेटिव व्यू से आप अपना लाइन ऑफ थॉट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एग्जामिनेशन की नेचर को देखिए। देखिए दोनों एग्जामिनेशन की नेचर को पहचानना बहुत जरूरी है। एक और बड़ा मैंने मुद्दा देखा है हिमाचल के अंदर, बच्चे क्या कर रहे हैं, एचएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी देने जा रहे हैं। वो ठीक नहीं है, रीजन है अभी मैं समझाऊंगा कि दोनों फैक्टर, दोनों एग्जामिनेशन में कॉमन एरियाज क्या हैं और लेकिन डिफरेंट एरियाज क्या हैं। तो हम उन डिफरेंट एरियाज को केटर किए बिना ही एचएस एग्जामिनेशन की तैयारी से यूपीएससी को परस्यू कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है क्योंकि उससे पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा। हर साल इतना अच्छा पोटेंशियल हिमाचल के बच्चों के अंदर है क्योंकि हम तो लगातार इतने सालों से जुड़े हुए पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, तो पोटेंशियल बहुत अच्छा है। लेकिन अप्रोच में प्रॉब्लम है। उस अप्रोच की वजह से क्या हो रहा है, हिमाचल का बच्चा एचएस यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो हमें उसे क्वालिफाई भी करना है, तो क्वालिफाई करने का तरीका हम लोगों ने लोकेट करना है। अब देखिए नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन व्हेन इट कम्स टू एचपीएस एग्जामिनेशन। एचपीएस का भी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, आप मेरे साथ यदि ये लिख लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एचपीएस का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ये प्राइमरीली बड़ा फैक्चुअल पेपर है, डेटा ड्रिवन है, डेटा ड्रिवन है, फैक्चुअल है। कॉन्सेप्ट कम पूछे जाते हैं, है ना, लेसर कॉन्सेप्ट आर आस्क्ड। तो लेसर कॉन्सेप्ट्स आर आस्क्ड, ये इस एग्जामिनेशन का एक नेचर है। यूपीएससी से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर यूपीएससी की मैं नेचर की बात करूंगा, यूपीएससी के अंदर भी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो कॉन्सेप्ट ड्रिवन है। एक दोनों के अंदर तो बेसिक तासीर में यही डिफरेंट आ गया। नॉट नेसेसरली कि आप एचएस की तैयारी प्रीलिम्स की करो और यूपीएससी निकल जाए, नॉट नेसेसरली। ऐसा भी नहीं होगा कि यूपीएससी की तैयारी करो और एचएस निकल जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है क्योंकि एचएस में फैक्ट पूछे जा रहे हैं। एक एक चीज, जैसे अगर हम बहुत बारीकी लेवल पे बात करें, जैसे एचएस एग्जामिनेशन में आर्टिकल आया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर विमेन रिजर्वेशन के ऊपर जो है कौन सा आर्टिकल है, 243 का कौन सा पार्ट है। यूपीएससी में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसका कारण है यूपीएससी कह रहा है हमें एक ब्यूरोक्रेट चाहिए, हमें एक आईएएस ऑफिसर चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहिए जिसका फिलोसॉफिकल आउटलुक अच्छा हो। तो वो पूछेगा व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ आर्टिकल डी, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ डीपीएसपी। वो ये नहीं पूछेगा डीपीएसपी के अंदर या कोई फंडामेंटल राइट है उसके अंदर ये कौन सा आर्टिकल है। तो वो कह रहा है ये तो क्लर्क भी याद कर लेगा आर्टिकल को, ये मेमोरी का गेम नहीं है। यूपीएससी इज मोर अबाउट पर्सपेक्टिव। तो यूपीएससी के अंदर जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो है पर्सपेक्टिव या वो है फिलोसॉफिकल आउटलुक की चीज है, फिलोसॉफिकल आउटलुक। तो ये चीजें यूपीएससी पूछा है। हिमाचल में अभी तक प्रीलिम्स में ऐसा नहीं देखा गया। वहां थोड़े बहुत ही क्वेश्चन हैं जो पर्सपेक्टिव बेस्ड है या जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, लार्जली दे आर डेटा ड्रिवन। एक ये फर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में है। दूसरा फर्क देखिए, डिफरेंशिएशन के पॉइंट हमें पता होनी चाहिए। दूसरा फर्क इन दोनों एग्जामिनेशन में है, यूपीएससी में प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट का अर्थ है इसका करंट अफेयर 19 थीम से आ रहा है। होपफुली ये फॉन्ट विजिबल होगा आप लोगों को। तो 19 थीम से इस करंट अफेयर को पूछा जा रहा है यूपीएससी के अंदर, लेकिन एचएस के अंदर 19 थीम्स कैसे, मैं उदाहरण देता हूं। हमारी इसके ऊपर एक मैगजीन भी आती है जिसको मैं काफी ज्यादा हिमाचल में प्रमोट करता हूं, लेकिन सेम मैगजीन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूपीएससी। क्यों? यूपीएससी के अंदर हिमाचल में क्या आ रहा है, अवार्ड एंड ऑनर्स, है ना, बुक्स एंड ऑथर्स एक आता है, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीजें आ रही है। तो ये तो यूपीएससी पूछता ही नहीं है। यूपीएससी में जो करंट अफेयर आता है ये लार्जली सब्जेक्ट ड्रिवन होता है।
सब्जेक्ट ड्रिवन है कि अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा तो ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर वाटर एज अ थीम है तो उसके ऊपर करंट मेरे को पढ़ना पड़ेगा। अगर एनवायरनमेंट में पढ़ा तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे जो एनवायरमेंटल रिपरकशन देखने को मिल रहे हैं वो करंट मैं पढ़ूंगा। तो यहां पे जो करंट अफेयर का स्कोप है वो ग्लोबल है। दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है कि पॉलिटी मेंस के करंट अफेयर पढ़ूंगा तो मेरा प्रीलिम्स का पॉलिटी होगा। तो आप देखोगे कई सारे इंस्टीट्यूट की मैगजीन इसके ऊपर आती है, जैसे विजन की पॉपुलर मैगजीन है इनसाइड, हम भी अप्रिशिएट करते हैं फॉर यूपीएससी नॉट फॉर एचएस। हिमाचल में कुछ एक नए नए टॉपर्स आजकल बने हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी। अब देखो सिंपल फंडा समझो, एचएस का प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको 105 नंबर चाहिए, इतनी कट ऑफ गई है इस बार भी। 105 बिना करंट अफेयर पढ़े भी निकाले जा सकते हैं। 15 सवाल करंट के आ रहे, 15 सवाल की कीमत है 30 मार्क्स, तो आप 170 मार्क्स के पेपर से भी 105 ला सकते हो। तो हिमाचल में बहुत सारे लोगों ने प्रीलिम्स को निकाला, एचएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, एचएस का प्रीलिम्स निकल गया कि जीएस स्ट्रांग था, एचबीजी के स्ट्रांग था, उतने से प्रीलिम्स निकल जा रहा है। अब उन्होंने जाके बोलना शुरू कर दिया बच्चों को वहां पे कि भाई मैं तो विजन पढ़ता था, हिमाचल के करंट अफेयर के लिए कोई जरूरत नहीं, विजन पढ़ो। विजन इज वेरी वेरी गुड मैगजीन बट फॉर यूपीएससी हिमाचल में वो रेलिवेंट ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने अपने एक एक दो दो साल खराब कर लिए टॉपर्स के चक्कर में। तो आपको समझना पड़ेगा विजन बहुत अच्छी मैगजीन हिमाचल के एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, क्योंकि वहां से पेपर नहीं आ रहा उस नेचर का। विजन बहुत अच्छी मैगजीन है, मैं भी प्रमोट करता हूं कि यूपीएससी के लिए पढ़ लो, कि यूपीएससी में उसका करंट है। उसके अपने कुछ एक लूप साइट्स हैं, वो भी मैं बता दूंगा ताकि एज एन एस्पिरेंट आपको पता हो कि आपने कहां से किस तरह से कंटेंट की छटनी करनी है। लेकिन एचएस में विजन इज वेरी सुसाइडल, और बहुत सारे लोगों ने एक एक दो दो साल खराब उन्हीं टॉपर के चक्कर में कर लिए जो विजन को प्रमोट करते हुए फिर रहे। तो ये नहीं करना आप लोगों ने, राइट। तो यूपीएससी में करंट अफेयर सब्जेक्टिव है, एनालिटिकल है, इस चीज को याद रखो, एनालिटिकल है, एनालिटिकल करंट है। ये एनालिटिकल करंट अखबारों से कवर होता है, पीआईबी से कवर होता है, गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट पे जो भी नोटिफिकेशन आती है वहां से कवर होता है। लेकिन एचएस जैसा करंट अफेयर नहीं है, तो उसके करंट अफेयर की अप्रोच डिफरेंट होगी। तो हमने प्रीलिम्स लेवल पे यूपीएससी और एचएस को अगर कंपेयर करें तो हमें समझ आना चाहिए एचएस का करंट अफेयर डिफरेंट है, यूपीएससी का करंट अफेयर डिफरेंट है। क्लियर। तो एक तो दोनों के अंदर प्रीलिम्स लेवल पे ये डिफरेंस आता है। मेंस लेवल की बात करते हैं तो ये तो पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन है। अब मेंस के अंदर जैसे अगर आप दोनों के अंदर ही कंपेयर करोगे तो मेंस में भी डिफरेंशिएशन है, तो नेचर एग्जामिनेशन की डिफरेंट है। अब मेंस के अंदर अगर हम बात करें एचपीएस एग्जामिनेशन का मेंस, पहले मैं सिलेबस का कंपैरिजन करूंगा और यूपीएससी के सिलेबस, मैं अभी कंपैरिजन कर रहा हूं सिलेबस के लेवल पे, जीएस के लेवल पे सिलेबस, जीएस प्लस ऑप्शनल में क्या फर्क है दोनों में। देखो एचएस के अंदर कोई भी ऑप्शनल है उसका पहले तो सिलेबस कम है, ऑप्शनल का सिलेबस एचएस के अंदर कम है, ज्यादा नहीं है, चाहे ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी, कोई भी ऑप्शनल है उसका उतना सिलेबस नहीं है, तो पहले तो सिलेबस कम। दूसरा ऑप्शनल में एचएस के अंदर डेप्थ भी कम है, उतनी डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ना उस तरह के क्वेश्चन ड्राफ्ट हो रहे हैं। तो एचएस के अंदर अगर ऑप्शनल देखा जाए हल्का है, और यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल काफी को वही ऑप्शनल अगर आप सोशियोलॉजी यूपीएससी का कंपेयर करो उसका सिलेबस भी ज्यादा है और डेप्थ भी ज्यादा है। तो हम एचएस वालों को क्या कहते हैं भाई, यूपीएससी का ऑप्शनल के लेवल पे पढ़ लो, उसके पीवाईक्यू कर लो, वही एचएस में पूछ ले जाते हैं। सेम गोस फॉर ज्योग्राफी एंड एनी अदर ऑप्शनल। तो ऑप्शनल लेवल पे एचएस हल्का है। यूपीएससी लेवल पे अगर सिलेबस की बात करें तो जीएस के अगर सिलेबस की बात करें तो एचएस के अंदर जीएस के कितने पेपर हैं, 3 पेपर है। यूपीएससी में जीएस के कितने पेपर हैं, 4 पेपर है, और केवल 4 पेपर। एक एक्स्ट्रा पेपर कौन सा है, एथिक्स, बहुत डिटेल में है। एचएस में एथिक्स बड़ा सुपरफिशियल है, यूपीएससी में एथिक्स डिटेल में। दूसरा यूपीएससी में एक सब्जेक्ट है जिसको बोला जाता है इंटरनल सिक्योरिटी, मैं लिख ही देता हूं इंटरनल सिक्योरिटी, ये काफी डिटेल में। यूपीएससी के अंदर एक पोर्शन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं गवर्नेंस, ये काफी डिटेल में, एचएस में बहुत हल्का है। यूपीएससी के अंदर जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एचएस का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है और जो यूपीएससी में इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यूपीएससी में एग्रीकल्चर सब्सिडीज के ऊपर एक पूरा टॉपिक है, एग्रीकल्चर एक पूरा पीडीएस के ऊपर पूरा टॉपिक है। ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अपने आप में डिटेल टॉपिक है, इंक्लूसिव ग्रोथ एक अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, रोड, रेलवेज, एनर्जी, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है। यूपीएससी में मेंस की बात कर रहा हूं, ज्योग्राफी का सिलेबस के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी है, एचएस में फिजिकल ज्योग्राफी आती नहीं, इंडियन ज्योग्राफी आती है, और एचएस के अंदर वर्ल्ड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आती है, यूपीएससी में नहीं आती। तो यूपीएससी का सिलेबस मेंस का क्या है, काफी ज्यादा वाइड है एचएस के कंपैरेटिव। कितना फर्क है, एचएस का सिलेबस अगर 70% है टोटल सिलेबस का यूपीएससी का, तो यूपीएससी का 100% है, तो फर्क है। अब हिमाचल में बच्चे क्या करें, जो कि गलत है मेरे हिसाब से, एचएस की कोचिंग करी हुई है, एचएस की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी दे के आ रहे,
तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर अंटिल एंड अनलेस आप यूपीएससी के लिए 100% ही सिलेबस की कवरेज, डेप्थ की कवरेज वाइज नहीं हो तैयार, तो आपके लिए यूपीएससी इस जन्म में नहीं निकलेगा। तो या तो यूपीएससी के स्टैंडर्ड में जाओ, तब जाके यूपीएससी का पेपर दो। अगर आप उस स्टैंडर्ड को पहुंच ही नहीं सकते हो, तो आप उसका पेपर देके भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वो निकलेगा ही नहीं अदरवाइज। तो अननेसेसरी फॉर्म फिल करने का टाइम, वहां जाके उस हैसल का टाइम, प्रीलिम्स कुछ भी अगर आपने भर दिया तो 10-15 दिन तो डेडिकेटेड दोगे, वो अननेसेसरी 15 दिन वेस्ट करो यूपीएससी के चक्कर में। तो अगर केवल एचएस की आपने तैयारी करनी है तो यूपीएससी ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स फोड़ सकते हो आप, क्योंकि करंट अफेयर डिफरेंट है। जीएस हमारी टेस्ट सीरीज एचएस की उठा लो, यूपीएससी निकल जाएगा उससे, और निकाला है हमारे बहुत सारे बच्चे ने, बहुत बच्चे देते हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले रहे। लेकिन मेंस का सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है, प्रीलिम्स का सिलेबस में बहुत फर्क नहीं है, केवल करंट अफेयर का फर्क है। तो मेंस नहीं निकलेगा, मेंस इतना सारा एक्स्ट्रा है, राइट। तो इस चीज का, और इंडियन सोसाइटी, ये कौन सा कम है? इंडियन सोसाइटी हिमाचल के सिलेबस के अंदर जो है यूपीएससी के सिलेबस में बहुत फर्क है, तो सोसाइटी भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो एचएस इज जस्ट इन टर्म्स ऑफ सिलेबस कवरेज 70% ऑफ यूपीएससी। इन टर्म्स ऑफ ईज, अब देखिए, अगर अब आप क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, अब ये यूपीएससी जैसे हो गए एचएस के। इस बार एचएस के अंदर जो पैटर्न आया है 8 मार्क्स और 12 मार्क्स का, ये काफी ज्यादा यूपीएससी जैसा रेप्लिकेट हो गया, क्योंकि वहां 10 और 15 मार्क्स के सवाल होते हैं। और नेचर ऑफ क्वेश्चन इन दोनों में अब क्या हो गए हैं? कॉन्सेप्चुअल। पहले एचएस के अंदर क्वेश्चन क्या आते थे मेंस में? फैक्ट, कि भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्या कॉन्सेप्ट पूछोगे? फैक्ट पूछे। अच्छा बताओ भाई, विशाल ताल आया हुआ सवाल है, विशाल ताल लेक के ऊपर जो है 4 नंबर का नोट लिख दो। एक कोई टुच्चा सा सवाल पूछ लेंगे, कहेंगे भाई रेड सॉइल में 4 नंबर का नोट लिख दो। यूपीएससी नहीं पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा कॉन्सेप्ट। तो अब एचएस का मेंस अप्रोच वाइज यूपीएससी जैसा हो गया कि कॉन्सेप्चुअल हो गया। हाँ, सिलेबस हल्का है, लेकिन डेप्थ तकरीबन यूपीएससी के लेवल पे पहुंच रही है। तो अब मैं बोलता हूं कि अगर किसी की लाइफ में एस्पिरेशन है कि भाई यूपीएससी क्लियर करना चाहिए, तो उसको यूपीएससी की तैयारी कर लेना चाहिए, उससे एचएस निकलने की संभावना बढ़ रही है, कि वो मेंस एक जैसा है। अगर यूपीएससी में प्रीलिम्स काफी कंट्रोल कर गए तो एचएस का प्रीलिम्स भी निकल जाएगा, राइट। ऑप्शनल यूपीएससी का कंट्रोल कर गए तो एचएस भी निकल जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस दोनों के बीच में, जो जनरली बच्चों को नहीं पता होता, या अप्रोच नहीं पता होते, तो ये है। तो अगर किसी ने यूपीएससी की तैयारी करनी है तो वो केवल एचपीजी के एक्स्ट्रा पढ़ के, थोड़े फैक्ट एक्स्ट्रा पढ़ के प्रीलिम्स निकाल देता है। यूपीएससी का मेंस आपने तैयार किया है, इस बार बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो इस बार सिलेक्शन हुए, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी बैकग्राउंड को रखते हैं। यूपीएससी बैकग्राउंड का मतलब है यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, यूपीएससी का पहले मेंस दिया हुआ है, उनका एचएस निकलना आसान हो गया मेंस वाइज। क्यों? क्योंकि आप काफी ज्यादा मेंस के अंदर यूपीएससी ने मार्क्स 8 और 12 रेप्लीकेट किया, जो यूपीएससी का तरीका है। तो एचएस ने काफी अपने को मेंस को यूपीएससी के साथ अलाइन कर लिया है। तो अब एचएस और यूपीएससी की तैयारी करना, पहले मैं प्रमोट नहीं करता, अब मेरे को लगता है कि किसी की हायर एस्पिरेशन है, देखो आपकी कॉल है। अगर आपको लगता है कि स्टेट के बाहर सर्व करने के लिए आप तैयार हो, आपको लगता है हायर लेवल पे सर्व करना चाहिए, तो एचएस यूपीएससी एक अच्छा एग्जामिनेशन है। यूपीएससी की एक और ब्यूटी है, यूपीएससी के अंदर सीट ज्यादा आती है, यूपीएससी का पेपर प्रिडिक्टेबल आता है, चाहे वो प्रीलिम्स है मेंस है, आउट ऑफ ब्लू नहीं आएगा। अगर आपकी तैयारी में दम होगा निकलेगा। एचएस में कोई भरोसा नहीं। इस बार 80% लोग हिंदी में फेल कर दिए, तो एचएस में गड़बड़ भी करते हैं। किसी दिन मन किया कि भाई एक ऑप्शनल है, इसको मार्क्स नहीं देंगे। जैसे इस बार हमारी एक स्टूडेंट है यामिनी ठाकुर, तो उसको जो है एनिमल हस्बेंड्री की टॉपर रहती है, उसको मार्क्स नहीं दिया। एक हमारी स्टूडेंट है शिवानी, उसका हॉर्टिकल्चर की एमएससी कर रखी, टॉपर है, उसको हॉर्टिकल्चर में मार्क्स नहीं दिए। एग्रीकल्चर में लोग इतने अच्छे तैयार हैं, उनको एग्रीकल्चर में मार्क्स नहीं दिए। तो कमीशन की मर्जी चलती है हिमाचल के अंदर कि किसी ऑप्शनल को नहीं देने तो नहीं देने मार्क्स, उसके पीछे कोई रैशनैलिटी नहीं। यूपीएससी इससे नहीं करेगा। यूपीएससी क्या करेगा? अगर आप अपने ऑप्शनल में परफॉर्म कर रहे हो तो यू विल गेट द मार्क्स। देयर इज द प्रोसेस ऑफ स्केलिंग। पेपर टफ आया है, आपको ज्यादा मार्क्स दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। बाकी के सिलेबस, बाकी ऑप्शनल क्योंकि आसान आए थे, तो आपको उसका डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, तो आपको नंबर मिलेंगे। तो यूपीएससी रिलेटिवली फेयर है एज कंपेयर टू एचएस। एचएस बहुत फेयर नहीं है। फेयर इन द सेंस कि कोई सेंस नहीं है कि कभी हिंदी में फेल कर दिया, कोई सेंस नहीं कि कभी कोई ऑप्शनल स्लॉटर कर दिया। पिछले साल जीएस2 में किसी को नंबर नहीं दिए, इस साल जीएस2 में सबको नंबर बांट दिए, है ना। तो ये ऊपर नीचे करता रहता है एचएस। तो इन सारे टर्म्स में जिसको हायर एस्पिरेशन है उसको यूपीएससी चले जाना चाहिए। जिसको लोअर, मैं लोअर तो नहीं बोलूंगा, जिसको ऐसा है कि अच्छा स्टेट में सर्व करना है, जो कि मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि एसडीएम एज अ पोजीशन है, तहसीलदार है या डीएसपी अच्छी पोजीशन है, इन पे सर्व करना है, तो वो एचएस को जो है टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इसके लिए हमने क्या तोड़ निकाला है? हमने 10 फरवरी को पहली बार, हम लोग कभी इंटीग्रेटेड बैच नहीं निकालते थे, यूपीएससी प्लस एचपीएस का ऑनलाइन रिकॉर्डेड, जिसका मैं डिटेल वीडियो भी बताऊंगा, रिकॉर्डेड इंटीग्रेटेड बैच बना रहा हूं मैं। इंटीग्रेटेड बैच का मतलब क्या है? जिसमें पूरा यूपीएससी जो मैंने बात करी ना, इसी डेप्थ में पढ़ाएंगे। एचएस में एचपीजी के एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, करंट उसका डिफरेंट होगा, यूपीएससी का करंट डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से इस रिकॉर्डेड बैच को एग्जीक्यूट किया जाएगा यूपीएससी के लिए। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं,
तो ये एक नया रिकॉर्डेड बैच पहली बार ऐसा करें कि इंटीग्रेटेड बैच, तो ये मैं काफी प्रमोट कर रहा हूं। किसके लिए सूटेबल है? वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई चंडीगढ़ मूव नहीं कर सकता उसके लिए बहुत अच्छा है, कोई कॉलेज गोइंग है, सेकंड ईयर, बहुत सारे बच्चे हैं, तो सेकंड ईयर से तैयारी शुरू कर दो, 2 साल लगते हैं। तो देखो एचएस को तैयार, देखो एक और चीज मैं बता देता हूं, हाँ दोनों में टाइम डिफरेंस, एचएस और यूपीएससी में टाइम डिफरेंस कितना चाहिए। देखो ये महीना है फरवरी का, इस महीने अगर कोई भी तैयारी करे तो एचपीएस और यूपीएससी दोनों इस टाइम पे कंट्रोल करने इजी है, क्योंकि अगला पेपर कब है? मई में यूपीएससी का, जून में एचएस का, और सितंबर के अंदर दोनों के मेंस एग्जामिनेशन है। तो अभी सितंबर को देखा जाए तो 1.25 साल है, ये ठीक टाइम होता है। एचएस को मेरे को ऐसा लगता है कि 18 महीने में एचएस तैयार हो जाता है और यूपीएससी तकरीबन 2 साल में कंफर्टेबली हो जाता है, तो 24 मंथ्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि देखो सिलेबस में डिफरेंस है ना, मैंने अभी बताया कि यूपीएससी के मेंस डिफरेंट है, सिलेबस ज्यादा है, दूसरा यूपीएससी में डेप्थ ज्यादा है, तो यहां पे डेप्थ थोड़ी डालने में टाइम लगता है। तो ये 6 महीने एक्स्ट्रा क्यों लग रहे? टू कवर एक्स्ट्रा सिलेबस, टू गो टू अ सर्टेन डेप्थ विच इज यूपीएससी इज लुकिंग फॉर। तो इसमें फर्क है। तो यूपीएससी और एचएस में अगर फर्क होगा तो यूपीएससी का मेजर फर्क क्या है? पेपर इज, अगर करेक्ट बात करें, कॉन्सेप्चुअल। दूसरा फर्क क्या है यूपीएससी के अंदर? रेंज ऑफ सिलेबस, सिलेबस वाइड है एचएस के कंपैरेटिवली, चाहे जीएस की बात करूंगा मैं, चाहे ऑप्शनल। और यूपीएससी के क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रेटर डेप्थ में चीजों को पूछते हैं, तो क्वेश्चन में डेप्थ जो है वो ज्यादा है, अधिक है। ये यूपीएससी और एचएस का मेजर डिफरेंस है कि एचएस के अंदर डेप्थ, यूपीएससी में डेप्थ ज्यादा है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि अब सिलेबस वाइज एचएस ने काफी हद तक यूपीएससी को लाइन कर लिया है, नेचर ऑफ क्वेश्चन में लाइन कर लिया, तो अब यूपीएससी से एचएस निकल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप डेडिकेटेड, जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा हमें नहीं बनना एचएस यूपीएससी, हमें एचएस ही क्वालिफाई करना है, और उन्होंने एचएस का ही कोर्स लिया और एचएस को ही क्वालिफाई किया उसके बाद। तो अगर आपको लगता है कि एचएस ही करना है, तो वो हमारा जो इंडिपेंडेंट एचएस का बैच है वो पर्याप्त है एचएस को निकालने में, पहले भी उसी से निकाला है। जिसको लगता है यूपीएससी और एचएस में से देख लेते हैं किसी में हाथ लग जाए, जो हाथ लग जाए वो देख लेंगे, तो उनको फिर इंटीग्रेटेड बैच में चले जाना चाहिए, राइट। तो ये दो अलग अलग आपकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एस्पिरेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से दो अलग अलग बैचेस में एनरोल करना है। क्लियर? चलो, थैंक यू एवरीवन। इसके अलावा अगर यूपीएससी में अभी भी, जैसे हिमाचल में बहुत सारे छात्र छात्रा हैं, कोई भी कंफ्यूजन है यूपीएससी से रिलेटेड, कोई भी सेशन है, कोई भी डाउट है, तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां पे डेली बेसिस पे 7-8 लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी बात कर सकते हैं। क्लियर? चलो, थैंक यू एवरीवन।